As you know, we are doing our chapter financial statement analysis. Financial statement analysis means we will have to do the analysis of financial statement, that is our balance sheet and income statement. बेटा हमें बैलेंस शीट का एनालिसिस करना होता है और किसका एनालिसिस करना है, इनकम स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. ठीक है बेटा. अब एनालिसिस होता है, हमने कंपेयर करना है, हमने ये देखना है हमारे रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट आए हैं, आए भी हैं या नहीं आए, प्रॉफिट्स आए हैं तो पिछले साल से ज्यादा आए हैं या कम आए हैं, उसको हम कंपेयर करके एनालाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. उसके बाद हमारे टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ. कंपैरेटिव, नेक्स्ट इज कॉमन साइज, next is trend, ratio and cash flow analysis. Comparative, common size, trend, ratio and cash flow analysis. अब क्या है बेटा, मैं आपको कंपैरेटिव इस चैप्टर में हम ये तीन करेंगे, कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड. कंपैरेटिव भी हो चुका है, कॉमन साइज भी हो चुका है और ट्रेंड मैं आपको आज करवाऊंगी. फिर भी मैं एक बार आपको कंपैरेटिव का फॉर्मेट बता देती हूँ. फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. क्या है फॉर्मेट इसका? पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज. एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज. उसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज चेंज. ये कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100. देखो, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? करंट माइनस प्रीवियस, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100. ठीक है. नेक्स्ट हमारा होता है कॉमन साइज का, ये भी बता देती हूँ. Format of common size financial statement analysis, that is particulars. दो कंपनीज भी हो सकती हैं और दो ईयर भी हो सकते हैं बेटा. प्रीवियस ईयर एंड परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर. देखो, प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर. अगर टू कंपनीज हो, सपोज करो ए कंपनी और बी कंपनी, ए कंपनी परसेंटेज ऑफ ए कंपनी, बी कंपनी परसेंटेज ऑफ बी कंपनी. ठीक है. इसमें हमने क्या करना होता है? कॉमन. कॉमन मतलब एक चीज को कॉमन रख के आपने परसेंटेज निकालनी होती है. ठीक है बेटा. बैलेंस शीट में हम कॉमन रखते हैं टोटल को, क्योंकि टोटल सेम होता है ना एसेट्स और लायबिलिटीज का. सो टोटल को कॉमन रखकर हम सारे ईयर की परसेंटेज निकाल लेते हैं. ठीक है. और इनकम स्टेटमेंट में हम कॉमन रखते हैं सेल्स को, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सेल्स के साथ सबको डिवाइड करके हम परसेंटेज निकाल लेते हैं. ओके बेटा. ये था हमारा कंपैरेटिव और कॉमन. आज हम करेंगे बेटा अपना ट्रेंड एनालिसिस. काइंडली राइट डाउन. ट्रेंड एनालिसिस होता है बेटा, होता है बेटा जो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर से क्या ट्रेंड चल रहा है. ट्रेंड हमारा बेटा इंक्रीजिंग भी हो सकता है, हमारा ट्रेंड डिक्रीजिंग भी हो सकता है और हमारा फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है. इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है जैसे कोई प्रॉफिट्स है, लास्ट ईयर से हमारे जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज ही हो रहे हैं, कि 18 में जैसे 5% थे, फिर 10 में 10% हो गए, फिर 15% इंक्रीज हो गए. फिर ट्रेंड हमारा इंक्रीजिंग रेट पे चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड. एक होता है डिक्रीजिंग, जैसे पहले 15 थे, फिर 10 हो गए, फिर 7 हो गए, 6 हो गए, कम पे चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड.
एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब वेरी करता रहता है, कभी इंक्रीज हो रहा है तो कभी डिक्रीज हो रहा है। पहले 5 से 10 गया, फिर 10 से 8 आ गया, फिर 12 चला गया। दिस कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। ठीक है बेटा। ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी सिंपल टेक्निक है बेटा ये। इट इज वेरी सिंपल टेक्निक। इट डज नॉट इंडिकेट्स एनी कैलकुलेशन। इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ एनालिसिस, बट ये आपको पूरे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते। इट इज ए वेरी सिंपल टेक्निक, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। इट इज वेरी सिंपल टेक्निक बिकॉज इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती। ओके, बट इट डज नॉट प्रोवाइड accurate results. It does not provide accurate results. ओके बेटा। सो आज मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस का सम करवाती हूँ, काइंडली उसको ध्यान से करना। ठीक है बेटा। ओके, सो लुक एट दिस सम। इन दिस सम देखो, कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज आपको निकालनी है फ्रॉम द फिगर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टेकिंग 2015 एज बेस। एक ईयर है जिसको बेस लेना है और निकालना क्या है, परसेंटेज। हमेशा बात याद रखो, जिसको बेस लेना होता है उसके साथ डिवाइड करते हो। अब बेस लेना है 2015 को, तो 2015 के साथ डिवाइड, ईयर 2015 के साथ। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आपको ईयर गिवन है, सेल्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, और आपको निकालने को क्या बोला है, ट्रेंड परसेंटेजेस। ठीक है, तो आप लिखो पहले क्या निकालना है आपने, ट्रेंड परसेंटेजेस ऑफ एक्स लिमिटेड। क्लियर है, ट्रेंड परसेंटेजेस ऑफ एक्स लिमिटेड। पहले हम सम शुरू करते हैं, कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले ईयर, यही वाला सेम, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। डन हो गया। नेक्स्ट कॉलम क्या है, सेल्स। सेल्स का कॉलम बनाते हैं। कितना लिखा है, आई होप सभी मेरे साथ साथ करेंगे। 1881 2340 2655 3021 3762। देखो, डन। नेक्स्ट कॉलम है हमारा स्टॉक। स्टॉक का बनाते हैं। स्टॉक कितना है, 709 781 816 944 1154। ओके, लिख लिया। नेक्स्ट कॉलम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका बनाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 321 435 458 527 एंड 672। ये हम इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, मैंने ये सारी लिख ली। ओके बेटा, अब हमने निकालनी है ट्रेंड परसेंटेजेस। ट्रेंड परसेंटेजेस किसकी निकालनी है, तीनों की, सेल्स की, स्टॉक की, सेल्स निकालनी है बेटा, स्टॉक निकालनी है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की निकालनी है, सेल्स की। अब आपको ये देखना है कौन से ईयर को बेस बोला है। कौन से ईयर को बेस बोला है, 2015 को। दिस इज अवर बेस ईयर। ओके, सो सबको इसके साथ डिवाइड करना है। अगर बोला 2017 बेस है तो उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना लेना, सबको 2017 से डिवाइड करना है। आपको बोला 2019 बेस है तो सबको 2019 से डिवाइड करना है। आपको
आपको ये पता होना चाहिए। अगर सपोज करो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है आपको कोई भी बेस ईयर गिवन नहीं है कि कौन सा लेना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर को बेस ईयर मानोगे। जैसे इसको इसके साथ डिवाइड, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसा बहुत कम होएगा, आपको बेस ईयर गिवन होएगा। ठीक है, अब आपको गिवन है 15 बेस, तो सबसे पहले हम सेल की परसेंटेज निकाल लें। कैसे आएगा, पहला 15 का सबको किसके साथ डिवाइड करना है, 1881 के साथ, 2015 के साथ। सो पहला क्या आ जाएगा, देखो मैं पहला लिख देती हूँ, है कितना 1881 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100, ये बन गई 100%। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, 2340 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100, क्या आएगा 2340.1881 इंटू 100। ठीक है, निकाल लेते हैं हम। यह है 2340 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100, यह है मेरे पास 124.4%। मैंने यहाँ पे लिख दिया 124%। ओके बेटा, डन। नेक्स्ट कैसे करेंगे, 2655 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100, 2655 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100, ये मेरे पास आया 141। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 3021 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100 करते हैं, 3021 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100, ये मेरे पास आया 160.6। कितना आया, 160.6 मीन्स 161%। डन। नेक्स्ट 3762 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100, 3762 डिवाइड बाय 1881 इंटू 100, यह आया 200%। यहाँ पे देखो। ओके डन बेटा, देखो आई थिंक सेल्स का क्लियर हो गया हो आपका। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा स्टॉक का। स्टॉक का भी बिल्कुल वैसे, बट अब स्टॉक को बेस लेना है, मीन्स किसको बेस लेना है, 709 को। पहला आएगा 709 ओवर 709 इंटू 100 मीन्स 100%। नेक्स्ट आएगा 781 अपॉन 709 इंटू 100, क्या आएगा 781 ओवर 709 इंटू 100, कितना है ये 110। ठीक है, नेक्स्ट 816 डिवाइड बाय 709 इंटू 100, ये आपके पास आया 115, यहाँ पे लिख लो 115। नेक्स्ट क्या आएगा, 944 डिवाइड बाय 709 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना है ये 133। ओके, नेक्स्ट कितना आएगा, 1154 डिवाइड बाय 709 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना है ये 162.7 है। सो 7 को मैं 163 कर लेती हूँ। 0.5 से ज्यादा हो तो एक डिजिट बढ़ा दो, कम हो तो उतना ही रहने दो। ओके, नेक्स्ट हमने निकालना, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हमने किसको बेस लेना है, 321 को। सो पहले कितना आ गया, 321 अपॉन 321, 100%। नेक्स्ट क्या आएगा, ये 431 अपॉन 321 इंटू 100, ये आया 135.5, 135%। ओके, नेक्स्ट क्या है, 458 डिवाइड बाय 321 इंटू 100, ये कितना आया 142.6, तो 143 कर दो। ओके बेटा, नेक्स्ट 527 1 इंटू 164.1, 164%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 672 डिवाइड बाय 321 इंटू 100,
ये आया 209.3 मीन्स 209%। देखो बेटा, आई होप ये आपको इजी लगा हो। ट्रेंड परसेंटेजेस निकालनी है और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बेटा, अब ट्रेंड देख लो क्या है इसमें, आपको नजर आ रहा है ट्रेंड? देखो 100, 124, 141, 161, 200। कौन सा ट्रेंड है ये? इंक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीज हो रही है ना परसेंटेज, तो कौन सा ट्रेंड है? इंक्रीजिंग। यहाँ पे भी देखो ये भी इंक्रीज हो रही है, तो कौन सा ट्रेंड है हमारा? इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये भी इंक्रीज हो रहा है, कौन सा ट्रेंड है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मींस अगर हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से हमारा स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस कंपनी की पोजीशन क्या है? अच्छी है। एनालिसिस करा तो मेरे को पता चला कंपनी इज इन ए गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन में है। ओके, सो दैट्स इट विद द टुडे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।